में सीखेंगे रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो हेडिंग रहेगा आप लोग का रियल डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। आज पहली हेडिंग इस यही बनेगी आपकी, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, है ना। कभी कभी आप लोग ग्लास में पानी भरा हो, उसमें एक पेंसिल डाल दीजिए या पेन डाल दीजिए, और तिरछा जब उसको देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमें पेन या पेंसिल टेढ़ा दिखाई पड़ता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या है, अपेरेंट डेप्थ। जो उसकी रियल डेप्थ होती है वो शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी ऊपर, है ना। तो हमें एक्चुअल डेप्थ ना दिखाई पड़ करके अपेरेंट डेप्थ का फील होता है, इसलिए वो थोड़ा टेढ़ा बन जाता है। ऐसे ही कोई जब ग्लास में या पानी की टंकी में एक कोई सिक्का गिरा हो या कोई ऑब्जेक्ट पत्थर गिरा हो, है ना, आपके काम की चीज़ कोई अगर गिरी है उसमें पानी की टंकी में, जब आप देखते हो ऊपर से ऐसे झांकते हो तो वो आपको बहुत ऊपर दिखाई पड़ता है, लगता है कि बस हाथ डालें यूँ और निकाल लें, लेकिन आप धोखा खा जाते हो और डीप में रहता है और फाइनली आप निकाल नहीं पाते अपने हाथ से, है ना। इतनी बड़ी गहराई होती है टंकी की, तो आप सोचते कि झुक करके हम निकाल लें, लेकिन इतना डेप्थ होता है कि आप उसको हाथ से निकालना इम्पॉसिबल होता है कि नहीं। तो इसका रीज़न यही है कि वो जो उसका एक्चुअल डेप्थ होता है उससे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसे बोलते हैं क्या, नॉर्मल शिफ्ट या अपेरेंट शिफ्ट, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है ये समझेंगे। तो एक डायग्राम लेते हैं बढ़िया सा, है ना। तो यहाँ एक क्या है आपकी, मान लो ये पानी की टंकी है, वही टंकी है आपके छत वाली टंकी मान लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, आपका वाटर भरा है, कोई लिक्विड भरा है मान लीजिए, ठीक है। लिक्विड के फ्री सरफेस से, कहाँ से, फ्री सरफेस से बॉटम तक की हाइट वो हम मानते हैं रियल डेप्थ। क्लियर, कहाँ से, इसके फ्री सरफेस से बॉटम तक की जो हाइट होती है वो हम मानते हैं क्या, रियल डेप्थ। तो इसे रियल डेप्थ को हम लोग क्या सिंबल दे दें, एच कह देते हैं, चलो ठीक है। ये रियल डेप्थ का हमने नाम दे दिया एच, ठीक है। डेप्थ ही है, वैसे डेप्थ को स्मॉल डी दिखाते हैं तो डी रियल लिख सकते हैं, कुछ लोग डी रियल लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक सिक्का है मान लो पानी के अंदर, पॉइंट ओ पे है, और आप यहाँ कहीं से देख रहे हो, यहाँ आपकी मान लो आँख है, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये सिक्का क्या आपको यही दिखाई पड़ेगा, एच डेप्थ नीचे ही दिखाई पड़ेगा, नहीं, ये थोड़ा सा और ऊपर यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा, या जहाँ पे हम अभी डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, मतलब ये एक्चुअल डेप्थ में दिखाई नहीं पड़ता, जो रियल डेप्थ है, इसी को बोलते हैं रियल डेप्थ। ये क्या है आपका, हाँ, रियल डेप्थ। क्लियर। तो ऐसा होता क्यों है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं बाहर, कहाँ से, इस पॉइंट ओ से, आफ्टरनून, यहाँ से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो कैसे मिलती हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। तो जो लाइट रे यहाँ से सीधे आती है, बिल्कुल सीधे, नॉर्मली, जो नॉर्मली स्ट्राइक करती है लाइट रे वो सीधे निकल जाती है, और जो क्रॉस आती है उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ कितना है, म्यू। यहाँ क्या है, एयर, और ये है बेटा रेयर और मीडियम, और ये है आपका डेंसर है। जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं इसको सरफेस कहूँ, पानी का सरफेस यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है,
ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने कहा ए। तो ये अवे फार हो जाएगी ऐसे, कुछ ऐसे निकल जाती है लाइट रे। इस लाइट रे को जब पीछे खींचते हैं तो अपीयर टू बीट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका बनता है इमेज। क्या बनता है, इमेज। आई फॉर इमेज, यहाँ बनता है इसका इमेज। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये आई, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा भाई। ये इसकी क्या है, पैरेलल है। और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, जो कि रेयरर मीडियम में बन रहा है। ये आर, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। क्लियर। तो यहाँ से जो ये हाइट है, ये फ्री सरफेस है, इसको हमने पॉइंट कहा बी, ठीक है। तो बी आई, जो बी आई का हाइट है वो हमने कितना मान लिया, डी। क्या मान लिया, डी। डी फॉर अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। तो आपको सिक्का यहाँ न दिख करके यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो आप सोचोगे बहुत नज़दीक है, हाथ डाल के निकाल लेते हैं, है ना। आपको क्या लगेगा, ये सिक्का यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। आप टंकी में देख रहे हो, ऐसे हाथ डाल के निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा। एक्चुअल में सिक्का यहाँ ना हो करके यहाँ पे है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया, ओ आई। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, एक्स मान लेते हैं। ये एक्स क्या है आपका, नॉर्मल शिफ्ट। ये आपका नॉर्मल शिफ्ट है। तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग, डायग्राम बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो फिगर बन गया आपका। तो समझिए ध्यान से। अब देखो, यहाँ से जो लाइट रेज आएंगी, इधर वाली, इस साइड वाली, सभी लाइट रेज रिफ्रैक्ट होंगी। और जो सीधे आएगी वो रिफ्रैक्शन उसका नहीं होगा, वो बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगा। आप लोग ये पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में, है ना। ये नॉर्मल इंसिडेंट है तो सीधा निकल जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जो इसके जस्ट बगल वाली है, तो ये जो लाइट रे है इसके जस्ट बगल वाली है। क्लियर। इसके जस्ट बगल वाली, इसके इस साइड जस्ट बगल वाली। आप ये लाइट रे इधर भी दिखा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ हम इधर इसी तरफ दिखाएं, आप इधर भी लाइट रे ले सकते हो। क्लियर। तो इसके जस्ट बगल वाली, ये जो लाइट रे है इसके जस्ट बगल वाली है। तो अब ये बताइए, जो एंगल ये बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई और ये आई इक्वल होगा, और साथ में ये आई वेरी स्मॉल होगा, ये भी आप जानते हैं। बोलो होगा ना। ये आई भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। जब आई वेरी स्मॉल होगा तो आर भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। बोलो होगा ना, क्योंकि ये जस्ट बगल वाली है कि नहीं। इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। क्या अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये कहते हैं जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद है ना, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, यानी साइन आई, बराबर होगा जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मतलब एयर में जा रही है, इनटू साइन आर। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से हम निकालते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ये कितना आएगा, 1/μ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो फ्री सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे रियल डेप्थ होगा। क्या होगा, रियल डेप्थ। और फ्री सरफेस से इमेज जो बन रहा है उसका डिस्टेंस और अपैरेंट डेप्थ होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो ट्रायंगल ओ
या ए ओ बी से अगर मैं साइन आई निकालूंगा तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब ये हाइट और इस हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो जितना ये है रियल डेप्थ उतना ये भी आपका हो जाएगा। और एक चीज़ और छोड़िए, साइन आई है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, आई के बराबर होगा, और आई बराबर tan आई लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज इन ट्रायंगल ए ओ बी साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, tan आई। तो tan आई कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। एंड इन ट्राइंगल ए आई बी साइन आर कितना होगा, कहोगे आर बराबर tan आर। स्मॉल एंगल के लिए साइन आई बराबर tan आर कर देंगे, और साइन आर इक्वल टू आर ले लेंगे, और ये बराबर tan आर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो tan आर कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब ए बी अपॉन आई बी। क्लियर। ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, बाई इक्वेशन फर्स्ट ए बी अपॉन ओ बी पूरे अपॉन ए बी अपॉन आई बी 1/μ। ए बी से ए बी कैंसिल, ये जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई होता है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। तो फाइनली आई बी अपॉन क्या मिला, ओ बी इज इक्वल टू 1/μ। यहाँ आई बी ओ बी हमारा कितना है, ये है रियल डेप्थ, क्या है ये, रियल डेप्थ, और ये है कितना हमारा h। आई बी क्या है, अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ, ये हमारा कितना है, स्मॉल डी। अपैरेंट डेप्थ कितना है, स्मॉल डी। अब ये अपैरेंट डेप्थ स्मॉल डी है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो बाय इक्वेशन सेकेंड यहाँ रखेंगे क्या, आई वी के प्लेस पे डी अपॉन एच इज इक्वल टू 1/μ। फाइनली मैं करूँगा कि यहाँ से रेसिप्रोकल लूँगा, और यहाँ से रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारा म्यू कितना जाएगा, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। क्लियर है। इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। क्लियर है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू आया रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ये फार्मूला बना इस कंडीशन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट क्या कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। आप इसे वर्डिंग में याद रख सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का एक कॉन्सेप्ट भी आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज पैराग्राफ लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ, इसी के नीचे रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया आपका, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल शिफ्ट, मतलब ये परपेंडिकुलर कितना शिफ्ट हो गया, अपने एक्चुअल पोजीशन से परपेंडिकुलर कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर। तो नॉर्मल शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट आप लिखेंगे रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, बोलो सही है ना।
आप क्या करोगे, रियल डेप्थ से अपैरेंट डेप्थ को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, यानी रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। क्लियर। अब नॉर्मल शिफ्ट हमने कितना मान लिया, x, रियल डेप्थ कितना है h, और अपैरेंट डेप्थ d है। इक्वेशन नंबर क्या बनाएंगे इसे, 4th। यहाँ से d निकालेंगे बाई इक्वेशन 3rd। d की वैल्यू मिलेगी h बाई म्यू। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मैं इस साइड इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना मिल जाएगा हमें, तो लिखेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 4th, नॉर्मल शिफ्ट x इक्वल टू h माइनस h बाई म्यू। यहाँ h कॉमन ले लेंगे तो h 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर। तो नॉर्मल शिफ्ट निकालने का फार्मूला, रियल डेप्थ आपको पता रहना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसी फार्मूले को हम देख करके नॉर्मल शिफ्ट निकाल सकते हैं ग्लास स्लैब से भी। किससे, ग्लास स्लैब।